और आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है केसरी चैप्टर 2 पब्लिक रिव्यू फर्स्ट डे फर्स्ट शो अक्षय कुमार आर माधवन मीडिया न्यूज। और कल ही ये मूवी रिलीज हुई है, तो देखते हैं भाई लोगों का क्या रिव्यू रहता है इस मूवी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमें भी शर्म आनी चाहिए। देखो अंग्रेज चले गए, थोड़ा टट्टी वट्टी छोड़ गए, स्टूपिड शेमलेस बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। ज्यादातर बॉलीवुड में पूरी सच्चाई दिखाती नहीं है। पूरी मूवी इमोशनल। सिपाहियों को बोलूंगा ना मैं, यार अपना रिटायरमेंट ले लो। देखिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये मूवी कैसी देखने लायक मूवी है, हर किसी को देखनी चाहिए। अक्षय कुमार का रोल इतना बढ़िया है, हर हिंदुस्तानी उस पर गर्व करेगा। बहुत ही बढ़िया मूवी। हम अपने बच्चों को भी कहेंगे कि जरूर आकर देखें। जिस तरह से जलियांवाला बाग हुआ था, अभी भी जो अंग्रेज लोग हैं उनको गिल्ट नहीं है कि उन्होंने गलत किया है। तो क्या बोलना चाहोगे? आपको लगता है पिक्चर देखना सॉरी बोलोगे? शर्म आनी चाहिए। हम खुद को ऐसे समझते हैं कि शायद हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हम उनके देश में जाते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं और हर चीज़ उनकी यूज़ करते हैं। बहुत ज़रूरी है। सॉरी जो लास्ट में शब्द आया है, आई थिंक इट इज़ वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। मैम आज की जनरेशन को इतना नॉलेज नहीं है, पिक्चर के थ्रू लोगों को पता चलता है। आप क्या बोलना चाहोगे? आज की जनरेशन क्या सीख सकती है सब लोगों को? आज की जनरेशन क्या सीख सकती है पिक्चर देखने के बाद? मूवी देखने के बाद उनको असलियत मालूम पड़ेगी। उनको पता चलेगा कि हम हिंदुस्तानियों के लिए आज़ादी लाना इतनी आसान बात नहीं थी। मैम इसमें अक्षय कुमार है, आर माधवन है, अनन्या पांडे, उनका काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं तो अवार्ड जैसी मूवी है ऐसे मैं समझती हूँ। तो आप इमोशनल लग रहे हैं, क्या मोमेंट है जो आपको इमोशनल कर रहे हैं? पूरी मूवी इमोशनल। मैं काफ़ी रोई। थैंक यू सर। थैंक यू। केसरी टू फाइनली केसरी टू मैं देखा। मैं पहले जलियांवाला बाग में जाके आ चुका हूँ ये हफ्ता भर पहले। तो लाइक जैसा जो सेट बना है 100% आई टेल यू, डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है। एग्जीक्यूशन उसका गिवन वेरी परफेक्ट। जो भी वहाँ का स्टारकास्ट था, जिस हिसाब से मैंने उसके बारे में सुना है, उसके म्यूजियम में जाके देखा है, 100% सब कुछ वैसे ही दिखाया गया। पिक्चर को एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया। जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था कि अक्षय कुमार ने कहा था कि ये पिक्चर देखने के बाद उनको सॉरी बोलना चाहिए। डोंट यू हैव टू से सॉरी, इट्स अ मैसेकर है यार। आपने निहत्थे इंसान को गोली मारी है। एक जो बोलते ना जो कुछ नहीं, हाँ वो नारा ले रहे थे। एक दिन उस दिन बैसाखी भी थी, त्यौहार भी था, लोग भीड़ भाड़ करने का नारा सुनने आए थे। तो आपने निहत्थे लोगों के ऊपर आपने उसको एक ये चार्ज पुलिस वाले का था, आर्मी का नहीं था। इसमें ये दिखा ना ही इज अ जनरल को उसमें क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की? मोस्टली इंटरफेयर पुलिस का काम है। अभी भी जो हमारे बंगाल में हुए दंगे मोस्टली इसमें तो लाइक पुलिस से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तब जाके आर्मी उधर डिप्लॉय किया। तो इसमें वही होता है, पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, आर्मी ने डिप्लॉयड किए है। तो इस लाइक कम्प्लीटली उसको कवर अप करने के ब्रिटिश ने क्राउन ने पूरी तरीके से कोशिश किया। सो गिल्टी होने के बाद भी इंग्लैंड इसमें ये भी नहीं पता ब्रिटिश ने वहाँ पे 30,000 पाउंड उसको ये दिया गया था क्रश करने के लिए। दिस इज रिवॉर्ड। ये पिक्चर में नहीं दिखाया बट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर्स। तो आपको लाइक आपको सॉरी तो बोलना ही चाहिए। वी वांट अ सॉरी। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यार। वो एक कि जो जनरल डायर की जो ग्रैंड डॉटर है, उन्होंने जो विक्टिम फैमिली उनको लुटेरा बोल दिया, तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि अभी तक उनको गिल्ट नहीं है कि जो उनके जो जनरल डायर ने किया, जो उनके ग्रैंडफादर ने। देखिए लुटेरा हम लोग को तो लूटा उन लोग ने। एवरीवन नो वी हैव बीन लूटेड। हम देश हमारा, मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, कब्जा करूँगा, सामान उठा के लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ। भाई लुटेरा कौन, पूरी दुनिया को पता है यार लुटेरा कौन है। भाई हम कहाँ से लेते? तो लूटा तुमने, तुम्हारे म्यूजियम में रखे हो, वहाँ पे म्यूजियम में लेता लूटेड फ्रॉम इंडिया। तुमने खुद एविडेंस दिया, हमको तो सिर्फ दिखाना है दुनिया को। सो एवरीवन नो हु इज द लुटेरा। एक्टिंग कैसी लगी अक्षय कुमार? अक्षय कुमार रॉकिंग, ही इज रॉकिंग। AR माधवन माइंड ब्लोइंग। फाइनली हु इज दैट लेडी? लड़की का नाम क्या है? नाम पांडे, अनन्या पांडे। फाइनली यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आज मुझे पहली बार लगा यार वो दीवा लड़की निकल के आज एक्टिंग वर्ल्ड में आई है। अनन्या पांडे, हैट्स ऑफ, रिस्पेक्ट, दिल से रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ। वो दीवा लड़की का छोड़ो यार, फाइनली तुम ऐसी एक्टिंग करो जो तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, लाइक शी कांट डू एनीवेयर, कहीं नहीं है यार ये लड़की सिर्फ शो ऑफ के लिए आई है। मोम की गुड़िया ने अच्छा कमाल दिखा दिया आज यहाँ पे। आपको जब कोर्ट रूम फाइट जो हो रहा था
वो देख के कितना इंटरेस्टिंग लगा डूड कोर्ट रूट में रोल्डे वो जो है ना फक यू जो खाओ फक यू कहाँ फक करने को चला गया। लाइक अक्षय कुमार है ने जो एंडिंग के लास्ट जो क्लाइमैक्स में जैसे जो उड़ा दिया। मैं तो एक्चुअली लॉयर नहीं है, जो लॉयर का उसने दिमाग यूज़ करे, हाउ द लॉयर यूज द ब्रेन दिस एंड एवरीथिंग। जो when you fighting with the British, you are not fighting with the one particular, you are fighting with the crown। तुम पूरे इंटायर कंट्री के और वहाँ के उनके आर्मी ऑफिसर के ऊपर लड़ रहे हो। द होल इंटायर डिबेट इज़ रियली माइंड फॉर। जैसे वो दिया तुम मेरे देश में हो यार, अपने दिमाग का से प्रेस को उन्होंने बैन कर दिया। प्रेस को किस तरीके से मैं लास्ट चैप्टर में ले गया। दिस इज शो हाउ इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन लॉयर्स वर इंटेलिजेंट दैट टाइम। मोमेंट ऐसा था जहाँ इमोशन एवरी मोमेंट वो लाइक एक जो बच्चे का जो एंडिंग में मालूम पड़ा उसके बाप को, जब वो चिट्ठी पढ़ता है कि उसके बच्चा कुश्ती वाला रहता है, उसका हाथ पकड़ा रहेगा, ये पकड़ा रहेगा, जो इमोशन है वहाँ पे थोड़ा लाइक वी फेल लाइक वो बच्चे को किस तरह बेदर्दी से मतलब सोचो यार ब्रिटिश एम्पायर ने किस हद तक गिर गए अपने आप को सही साबित करने के लिए। दुनिया में वही होता है, जिसकी लाती उसकी भैंस। वी कैन नॉट स्टॉप अभी तक यही हो रहा है। भाई इस मूवी को रेटिंग नहीं दो भाई। मैं सिर्फ एक्टर्स लोग को रेटिंग दूंगा, मूवी को कोई रेटिंग नहीं। मूवी डिजर्व समथिंग हायर स्टैंडर्ड मूवी। आई रियली टेल एवरी इंडियंस भाई आओ देखो हमारे साथ क्या क्या हुआ था। दिस इज ओनली वन माइनर चैप्टर दैट द ब्रिटिश हैव डन टू अस। प्लीज कम एंड जस्ट मीन्स देखो एंड रिमेंबर दैट हमें आज़ादी इतनी फ्री में नहीं मिली है, बहुत से लोगों की बलिदान मिली है। आज जो हम लोग घूम रहे तो दोज मार्टर्स, वो शहीद लोग जो भी है, आज भी गुरु जी का एक जो पंजाबी गुरु जी का उनका जन्मदिन है, उनका भी है। सो इन दिस रिस्पेक्ट आई रियली सेड प्लीज कम एंड हाउसफुल कर दो। दैट्स इसमें भी कुछ लोग थे जो अंग्रेज के साथ मिल गए थे। भाई हाँ कुछ नहीं कर सकते, आज भी कंट्री में है यहाँ पे। देखो इतने अच्छी पिक्चर बनी रहेगी ना, देखना इसके पीछे भी कोई ना कोई पड़ ही जाएगा यार। ये अंग्रेज देखो, अंग्रेज चले गए, थोड़ा टट्टी वट्टी छोड़ गए, वो ये है वो लोग। दैट्स इट। मैम कैसी लगी मूवी केसरी? एक बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छी फिल्म आई है, भक्ति से रिलेटेड है। केसरी भी अच्छी थी, पर केसरी 2 देखिए वो भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट था, ये भी है जलियांवाला बाग। आज तक बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है और एक पेट्रियाटिक फिल्म है। अगर आप देखेंगे जलियांवाला बाग में जो मसाक हुआ था उसके बारे में जब हम बुक में पढ़ते हैं तो ही कितना रोना आता है। आपको लगता है इतना क्रूअल एक्ट कैसे कोई कर सकता, उसको विजुअली प्रेजेंट किया गया इतनी ब्यूटीफुली। सो द फिल्म इज़ वेरी गुड। बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म इज़ जैसा दिखाया, अगर वो जस्टिस हुई थी, आई थिंक हुई है, तभी जनरल डायर को बोला गया अक्यूज एंड ही डाइड ऑल्सो आफ्टर दैट इन अ वेरी बैड स्टेट। सो आई थिंक जस्टिस डिलेड डजंट मीन जस्टिस डिनाइड। इस केस में जस्टिस वाज डन and I think we should just pray for all the families who lost their loved ones during that. उनके अभी तो उनके ग्रेट ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स होंगे, आई थिंक दे विल बी वेरी रिलीव्ड। अगर वो ये लोग ये फिल्म देखेंगे तो उनको एक आश्वासन, एक रिलीफ होंगे वो। तो जो जनरल डायर की जो ग्रैंड डॉटर है, उन्होंने ना जो विक्टिम की फैमिली उनको लुटेरा बोल दिया, तो आपको लगता है ऐसे कमेंट करना भी? नो, बिकॉज आई कांट से शी इज स्टूपिड, आई कैन ओनली से शी इज इग्नोरेंट। क्योंकि अगर आप बताइए अपने बाप दादाओं की कौन बुराई सुनता है? शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कि एक्चुअली मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ने ये काम किया था। दैट शी इज़ इन अ डिनायल मोड, क्योंकि उनको सबको अपनी लीनेज पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि नहीं हमारे तो ऐसे हुए ही नहीं होंगे, बट उसको नहीं पता है। सो दैट यू शुड सिंपथाइज विद हर। शी इज़ गोइंग थ्रू द सेम बीमारी दैट अ ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज गोइंग थ्रू। सो यू शुड सिंपथाइज विद सच अ वुमेन एंड नॉट केयर अबाउट हर। उनके कुछ भी बोलने से जजमेंट नहीं बदल जाती है। दुनिया को पता है क्या क्या, अकेली वो बोलती रहेंगी नहीं होगा। यू नो हमारा तो जो कल्चर है उसमें तो ये हुआ है कि अगर कोई ऐसा है, इग्नोर एंड ब्लेस देम कि वो ठीक हो जाए। वो खुद ही एक बीमारी से जूझ रही है बेचारी। डिनायल मोड इज़ अ वेरी बिग थिंग। जब इंटायर एविडेंस इज अगेंस्ट हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद वो ऐसी स्टेटमेंट देंगी तो मतलब वो क्या साउंड कर रही हैं? आप खुद सोचिए ना, वो खुद ही मतलब शी इज साउंडिंग लाइक अ साइकोपैथ। तो उनको छोड़ दो, वो बेचारी हैं, उनको ये सोचे सिंपथाइज करके उन्हें छोड़ दो। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई नहीं बदल जाती। आपको लगता है पिक्चर देखने के बाद सॉरी बोलना चाहिए? सॉरी इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? दे कांट ब्रिंग बैक दोज पीपल। सॉरी तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैंने आई हैव टेकन आउट एवरीथिंग फ्रॉम योर फैमिली और मैं आपको जाके एक राइस बैग दे दूँ कि ये खा लो।
मैंने आपको भूखा मार दिया भूखमरी में, और मैं जाके आपको एक दाना राइस का पकड़ा दूँ, बोलो ये खा लो, इससे पेट भर लो। सॉरी इस केस में सॉरी नहीं है, सॉरी तो मतलब इसका कोई सिर पैर ही नहीं है। यू शेमलेस बोल सकते हैं ऐसे लोगों को, सॉरी बोलेंगे भी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ये मतलब सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा। आई थिंक दे शुड बी ट्राइड। अब तो वो लोग नहीं रहे। यही सोचना चाहिए कि हमारा जो देश है इतनी बुरी हालत से, इतना इंडिपेंडेंस के इतने फाइट हुए हैं, जलियांवाला बाग है सच अ बिग इंसिडेंट, और कितना क्रूअल इंसिडेंट था। एक ही सीख ली जा सकती है कि लेट्स वर्क टुवर्ड्स द नेशन, और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि नेक्स्ट टाइम कोई जलियांवाला बाग हो ही ना सके ना। यू बिकम, एंड आई थिंक इंडिया इज राइट नाउ इन दैट पोजिशन, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, सो वी आर एट दैट पोजिशन। हम कभी दूसरा जलियांवाला बाग नहीं होने देंगे। आर और अक्षय कुमार की जो कोर्ट रूम फाइट थी, I loved it. I loved it. I think Akshay Kumar in this film has killed it very strangely, very amazingly. Ananya Pandey has done a very good role. I mean, I was not expecting this from her because we've always seen her in a lovey-dovey role, but this one she's played very well. And Akshay Kumar, I think he's done a great jump Skyforce के बाद. एंड स्काई फोर्स में भी उनका कुछ ऐसा ही कोर्ट रूम ड्रामा से तो नहीं था, बट ही वाज अगेन फाइटिंग फॉर जस्टिस। सेम हियर, बट हियर द परफॉर्मेंस इज मच बेटर। आर माधवन, एन इनक्रेडिबल एक्टर, व्हाट डू यू से अबाउट हिम? आई हैव लव्ड हिम इन ऑल हिज फिल्म्स राइट फ्रॉम व्हेन ही केम, when he made his first debut with Diya Mirza in Hindi film industry. तब से ही I've been following his work. He's not just a great actor. I think he's someone, he's a great human being also. You can see that in his talks, the way he talks, the way he communicates, the way he represents his culture. I think he has very strong roots. And when a person has very strong roots, उनको आप कोई भी काम दे देंगे वो उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं. So he's very, I think he's one of the best actors we have in the Indian film industry right now. आज की जनरेशन क्या सीख सकती है पिक्चर देखने? यही सीख सकती है that you know all this has happened to make this nation free. हमारे देश को आज़ाद करने में इतना कुछ हुआ है, so never take it for granted. आप इस चीज़ को granted मत लो that हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, because नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत से sacrifices हुए हैं. जलियांवाला बाग has been such a big sacrifice. मतलब उससे भयानक कुछ हो नहीं सकता था हमारी हिस्ट्री में. तो यही सीख लेनी चाहिए कि ये फ्री में तो मिला नहीं है, ये बहुत मेहनत के बाद मिला है, तो उसकी रिस्पेक्ट की जाए और नेशन बिल्डिंग के टुवर्ड्स अपनी एक सोच रखें, हाउ टू बिल्ड द नेशन. और जैसे इसमें कुछ दिखाया ना, कुछ इंडियंस जो थे ब्रिटिश के थे, ये दोगलापन छोड़ दो, क्योंकि आज आप जिस देश में पैदा हुए हो वही आपका देश है. ऐसे बोलते ना, आप अपनी माँ को छोड़ के किसी और की माँ को पैदा के तो प्यार नहीं करोगे ना, यू विल स्टे विद योर मदर ओनली, राइट? सो don't do this because of those kind of Indians. That's why I think we took 200 years to get free. Otherwise हम पहले ही हो जाते. आउट ऑफ 5 कितना अच्छा? 4. Thank you. काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ रहे हैं लोगों को काफ़ी पसंद आ रही मूवी. हाँ, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही होता है कि जब आपने हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ी हों और उसको विजुअल फॉर्म में आप देख रहे हो और लोग उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. और मुझे लगता है ये चीज़ अब हमें मतलब नज़र आ रही है. जैसे हम लोग छावा मूवी की भी बात करें, उसमें भी लोगों ने ये चीज़ जो है एडमिट की थी कि इतने अच्छे से, इतनी ब्यूटीफुली उसको एग्जीक्यूट किया गया है हिस्ट्री को, कि लोग उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं और एक इमोशनल स्टेट में वो जा रहे हैं. और इसमें भी हम लोगों ने जितने लोगों को भी सुना, उनका भी यही कहना था. और इनफैक्ट हमेशा जैसे मौज़म बात करता है ना कि लाइक आपके जो घर के लोग होते हैं, जो भेदी होते हैं, जो गद्दार होते हैं, उन्हीं की वजह से आपकी लंका जो है वो मतलब कह लो कि एक तरह से मस्मार कर दी जाती है. तो ये चीज़ अभी भी हम लोगों ने जितने लोगों को सुना, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कंट्री है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. ये तो हकीकत है, क्योंकि अगर अभी तक अगर देखा जाए, जो वडेरा सिस्टम जिसे हम कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, जो एक ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है बनाया गया हुआ था, उसमें अगर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की हुई हैं कि जो कि भाई आम आवाम जो थी उनके हक़ में तो नहीं थी, लेकिन हाँ जो ज़मींदार थे, जागीरदार थे या ब्रिटिश राज था, उनके बहुत ज़्यादा वो फ़ायदे में वो चीज़ें जो है वो हमेशा से रही हैं. और दूसरा भाई मेरा ख्याल है कि आप जो है ना अपने स्टेटमेंट से इग्नोरेंट हो सकते हैं, आप किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे तारीख जो है ना वो बदली जो है ना वो नहीं जा सकती. जो किया है या जो हुआ है वो हमेशा के लिए जो है वो रहेगा. और जो उन्होंने बीच में एक बात की ना कि सॉरी वाकई बहुत छोटा जो है लफ्ज़ है, क्योंकि ठीक है वो लोग तो भूल जाएंगे जिनके साथ नहीं हुई, ठीक है ना, वो एक इतिहास का
किस्सा समझ के उससे आगे निकल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ उस टाइम वो चीज़ हुई होगी ना, वो जनरेशन टू जनरेशन, जैसे पार्टीशन की अगर बात की जाए तो पार्टीशन में जो है जो लोगों ने सफ़र किया, ठीक है ना, जो लोग बीच में अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से जो है बिछड़ गए, उनकी स्टोरीज भाई जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चलती ही रहेगी कि किस तरह जो है कितनी स्ट्रगल उन्हें जो है वो उस टाइम जो है वो करनी पड़ी। और वाकई में अगर आज के टाइम को अगर हम कंपेयर करें और ब्रिटिश टाइम को कंपेयर करें ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ़र्क जो है वो नज़र आता है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ये वो दिया, तो भाई मैं ये कहूँगा भाई जिस रूलर्स ने जहाँ जहाँ जो है वो राज किया ना, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया है। लेकिन ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो उन्होंने जो है बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो यहाँ से चीज़ें बाहर लेकर जाने के लिए बनाया था, भाई हमारे अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए जो है वो नहीं बनाया था। बिल्कुल, अगर आपने बे लॉस किया तो वो तो चीज़ समझ आती है, लेकिन जब आप अपने ग्रीड के लिए वो चीज़ें करते हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स हैं, क्योंकि मैं वाकई में ये चीज़ मैंने ना कमेंट्स बड़े पढ़े हुए हैं कि लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ की, वो चीज़ की। इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये मेंटालिटी यहाँ पर भी है कि हमारे अब के जो रूलर्स हैं उनसे बेहतर तो ब्रिटिशर्स से एटलीस्ट उन्होंने हम लोगों को ये दिया, वो दिया, इस तरह से चीज़ें की। उस टाइम के लिहाज से जो है वो चीज़ें इसी तरह से हैं, बट हम अपने अंदर की खामी जो है वो नहीं मतलब उस चीज़ को नहीं निकाल पा रहे। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे उन्होंने सॉरी का बोला ना, कि वाकई में सॉरी बहुत छोटा वर्ड है। आप किसी को क्रश करके आप कह दो कि भाई मैं सॉरी हूँ कि मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, मैंने अब घर को उजाड़ दिया, मैंने सारी चीज़ें की और अब मैं सॉरी हूँ। ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ों की सॉरी नहीं होती कभी भी। मुझे लगता है कि ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि सब कुछ करने के बाद अब आप सॉरी कर दो, हमने आपको मना लिया, अब आप मान लो। और ये माइंडसेट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है लोगों के भाई, बेसिकली उनके घर में ये चीज़ें नहीं ना हुई होती, इस वजह से जो है ना ये मेंटेलिटी जो है वो सामने आती है। और जहाँ तक बात है ना ये गलतियाँ करने वाली, तो आज के टाइम में भी आपको जो है वो देखने को मिलता है कि भाई किसी के अगर बाप या दादा ने कोई गलती की है, स्टिल उनके जो है ना वो उनके लीनिएज में जितने भी लोग हैं, अगर वो पावर में डिनायल मोड में रहेंगे, वो हमेशा डिनायल, हालांकि उन्हें पता है कि भाई उनके बाप दादा ने जो गलतियाँ की वो इतनी एक्सट्रीम गलतियाँ है ना कि उससे जो है एक पूरी नेशन की तकदीर जो है वो बदल गई है, ठीक है ना, वो एक गलत ट्रैक पर जो है वो चली गई। लेकिन उसके बावजूद वो डिनायल मोड पे रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई आपको अपने बड़ों की जो है ना वो गलतियाँ अगर उन्होंने की हैं तो वो एक्सेप्ट जो है वो करनी चाहिए कि हाँ भाई उस टाइम पे ये जो है वो गलती हुई थी, ठीक है, माफ़ करना ना करना वो उनके लोगों के हाथ में है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बट जो बीच में महिला थी ना, उन्होंने जनरल डायर की ग्रैंड डॉटर के बारे में सीरियसली बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि डिनायल मोड में रहना भी एक बीमारी है। और सीरियसली इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं प्रैक्टिकली सराउंडिंग्स में अगर देखें ना तो कि मतलब मैं ये बात सोचती हूँ कि वाकई में ये आपको खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए चीज़ें कि जो डिनायल मोड में ना वो एक बीमारी में है, तो आप काफ़ी ज़्यादा सुकून में रहोगे। और इसके साथ साथ मैं ये बात बोलूँगी कि अनन्या पांडे की भी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, मतलब जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं सब अनन्या पांडे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करें। इनफैक्ट जब हम लोगों ने ट्रेलर भी देखा था उसमें भी हम लोगों ने ये बात की थी कि अनन्या पांडे जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और आपको एक ब्रेक थ्रू ही चाहिए होता है जहाँ से आपका करियर जो है वो काफ़ी आप कह लो कि डिफरेंट साइड पर चला जाता है। बिल्कुल, इससे पहले जो है हमने जितनी भी उनसे रिलेटेड जो है वो वीडियोस देखी हैं, उन्हें एक चंचल रोल में जो है हमने देखा है। फर्स्ट टाइम हम उन्हें भी सीरियस रोल में, ग्लैमरस रोल में, इस तरह के रोल्स में आई थिंक जो पब्लिक की डिमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरह से लोग आपको देखना चाहते हैं। बाकी ओवरऑल यस, मैं बहुत 100% श्योर हूँ कि इसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको रोना आएगा। और बस इंतज़ार है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी तो डेफिनेटली हम आपके साथ नहीं बहुत टाइम के बाद देखेंगे, फ़ौरन तो ऑब्वियसली नहीं हम लोग भी देख सकते, लेकिन हम लोग ज़रूर देखेंगे। और इसी के साथ हमें वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।